एक माता पिता अपनी बेटी श्रेया तिवारी को बहुत ही खुशीमंद से स्कूल भेजते हैं। उनका सपना होता है उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो उनकी बेटी इंजीनियर बनेगी, उनकी बेटी पूरे देश और दुनिया में नाम कमाएगी। और माता पिता ने अपनी बच्ची को स्कूल भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। श्रेया तिवारी कक्षा 11 की छात्रा थी, लेकिन माता पिता को नहीं पता था कि आज वे लोग अपने बच्ची को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं और उनकी बेटी सही सलामत घर वापस नहीं आएगी, उनकी बेटी की लाश घर वापस आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आया है कि श्रेया तिवारी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती हैं और वे सही सलामत घर पर वापस नहीं आती, बल्कि उनकी जो लाश है वो घर पर आती है। स्कूल प्रशासन का दावा है कि श्रेया तिवारी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि अगर श्रेया तिवारी ने आत्महत्या किया तो उनके कपड़े कैसे फटे। और तमाम लोग ये भी दावा कर रहे हैं श्रेया तिवारी के पास मोबाइल फोन था और उनके बैग से कॉन्डोम मिला था। और इसके बाद स्कूल प्रशासन लगातार उनके ऊपर दबाव बनाने लगा और श्रेया तिवारी इससे आहत हो गई और वे पहुंच गई स्कूल की तीसरी मंजिल पर और तीसरी मंजिल से कूद करके उन्होंने जान दे दी। तो सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या स्कूल में मोबाइल फोन ले जाना गुनाह है, अपराध है? बच्ची के माता पिता साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को कीपैड वाला मोबाइल फोन दिया था और जो कॉन्डोम की बात की जा रही है, दरअसल किसी दूसरी छात्रा ने श्रेया तिवारी की बैग में कॉन्डोम डाल दिया था। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इतना दबाव बनाया कि श्रेया तिवारी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो परिजन हैं उनका और ही कुछ कहना है। पहले मैं आपको जी न्यूज़ की एक खबर दिखा देता हूं। जी न्यूज़ ने साफ तौर पर लिखा, आजमगढ़ में श्रेया तिवारी की सहेली ने सुसाइड वाले दिन का वाकया बयां किया, स्कूल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीते 31 जुलाई को छात्रा की स्कूल में सुसाइड की खबर सामने आई थी। अब इसी मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा की सहेली द्वारा उस दिन की सारी जानकारी पुलिस को दे दी है। उसने बताया है कि कुछ लोगों को उसने अपनी घायल दोस्त को स्कूटी पर ले जाते हुए भी देखा था। दरअसल बीते दिनों 31 जुलाई को आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में श्रेया तिवारी नामक छात्रा की आत्महत्या की खबर सामने आई थी। बता दें कि इस मामले में पहले भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि छात्रा को क्लास में मोबाइल फोन लेकर आने को लेकर प्रिंसिपल द्वारा बच्ची पर दबाव बनाया गया था। इसी बात को लेकर छात्रा ने स्कूल की छत से छलांग लगा दी। पिछली जांच में पुलिस को मालूम पड़ा था कि पुलिस और टीचर ने सुसाइड के सभी सबूत मिटा दिए थे। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि सहेली ने बताया कि उस दिन सब कुछ क्या हुआ था। मृतक छात्रा की सहेली ने मामले के बारे में पुलिस को बताया कि यह 31 जुलाई की दोपहर की बात है, जब स्कूल की 5वीं घंटी बजने पर प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। 7वीं घंटी के दौरान पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया था और स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। अब तक सहेली को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है और स्कूल की अचानक से क्यों छुट्टी कर दी गई। लेकिन स्कूल से निकलते वक्त उसने अपनी दोस्त को खून से लथपथ हालत में देखा और उसे कुछ लोगों द्वारा स्कूटी पर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी के साथ सहेली ने बताया कि लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे और उसके शरीर पर चोटों के भी निशान थे। अब आप सोचिए, ये उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रहा साहब कि एक छात्रा पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाती है और उसकी अर्थी उठती है। तमाम लोगों के जो है अब कमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, ट्वीट तमाम लोग कर रहे हैं। वहीं देखिए, भारत समाचार ने लिखा है, छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला, शिक्षा माफियाओं के सामने बेबस दिखी पुलिस, दोनों अभियुक्तों को मुकदमे से किया गया बरी, विवेचक ने साक्ष्य में कमी बताकर क्लीन चिट दे दी। स्कूल की प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। क्लास टीचर अभिषेक राय को भी क्लीन चिट दे दिया गया है। अब आप सोचिए, सबको क्लीन चिट दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आरोपी कोई मुसलमान नहीं है। अगर आरोपी मुसलमान होता तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। दुर्गेश तिवारी ट्वीट करते हैं, लिख रहे हैं, आजमगढ़ में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की बैग से फोन मिलता है।
फिर स्कूल के टीचर पूरे स्कूल में घुमाते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद श्रेया आत्महत्या कर लेती हैं। फिर टीचर माँ बाप को फ़ोन करते हैं, मौत स्कूल में अचानक हो जाती है। माँ ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और वहीं देखिए जो है कि तमाम लोगों द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। ध्रुव त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत स्कूल में अचानक हो जाती है। प्रिंसिपल और टीचर ने छात्रा की बॉडी को स्पॉट से हटाकर वहां लगे खून के निशान भी मिटा दिए थे और फिर शव को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भी ले जाया गया था। प्रिंसिपल ने मानसिक रूप से छात्रा को प्रताड़ित किया। प्रिंसिपल और टीचर गिरफ्तारी हुई तो आज सारे निजी स्कूलों ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के विरोध में अपने स्कूल आज बंद करे हैं। यही कीमत है श्रेया तिवारी की जान की कीमत है। अब आप सोचिए, ये राम राज्य में ये सब हो रहा है कि एक बच्ची पढ़ाई करने के लिए जाती है और उसकी अर्थी उठती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। और जो कॉन्डम की बात थी उससे अब हटा दिया गया है। लेकिन शुरुआत में जो खबरें आ रही थी और उसमें तमाम पत्रकारों ने दावा किया था, तमाम सहेलियों ने दावा किया था कि श्रेया तिवारी के बैग से कॉन्डोम मिला था और तमाम श्रेया तिवारी के सहेलियों ने बताया और श्रेया तिवारी ने बताया जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि किसी ने उनके बैग में कॉन्डोम रख दिया था और उनका जो मोबाइल फ़ोन था, उनका दरअसल मोबाइल फ़ोन उनके माता पिता ने ही दिया था। अवैध रूप से वे मोबाइल फ़ोन नहीं चला रहे थे, यानी चोरी छिपे से मोबाइल फ़ोन नहीं चला रही थी। और अब जो 2 आरोपी थे, जिनको आरोपी बनाया गया था, उनको भी जमानत मिल गई है। लेकिन पूरे देश से अब आवाज़ उठ रही है, आवाज़ आ रही है। आजमगढ़ में बाकायदा कैंडल मार्च किया गया और जस्टिस फॉर श्रेया तिवारी की गुहार लगातार लगाई जा रही है। श्रेया तिवारी को इंसाफ कब मिलेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसे तमाम छात्रों और छात्राओं की मौत हो जाती है। प्रशासन हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता है। माँ बाप सपने देखते हैं उनका बेटा स्कूल में जाएगा, उनका बेटा कॉलेज में जाएगा, उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, ना जाने क्या क्या बनेगा, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। लेकिन साहब, बेटा पढ़ाई करने के लिए जाता है, बेटी पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाती है और वहाँ से उनकी अर्थी उठती है। ये सोचिए कितना दुर्भाग्य है, कितना शर्मनाक है। लेकिन सरकार इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती और ना ही टीवी और अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाता, ना ही इस पर कोई डिबेट करवाई जाती है। अरे मर गया तो मर गया, मर गई तो मर गई, यही होता है ना। यही मानसिकता है तमाम जो न्यूज़ रूम में बैठे संपादक हैं। जबकि ये बच्ची तिवारी है, ब्राह्मण समाज से आती है। नेशनल दस्तक लगातार श्रेया तिवारी की आवाज़ को बुलंद कर रहा है और श्रेया तिवारी को इंसाफ कब मिलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। और श्रेया तिवारी को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि श्रेया तिवारी के परिजन लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी को कोई जिंदा कर दे, मेरी बेटी फिर से वापस आ जाए, मेरी बेटी बदचलन नहीं थी, मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करने में बड़ी अच्छी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि रामराज में साहब ये सब हो क्या रहा है कि एक छात्रा को इतना मजबूर किया जाता है, वो छात्रा आत्महत्या कर लेती है, दुनिया को अलविदा कह देती है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।